ओम शांति। आज हम 18 जून की मुरली सुनेंगे। हम बच्चों को मुरली सुनाने के लिए परम धाम से ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर बच्चों के लिए अति सुंदर मुरली के द्वारा गीता के महावाक्य सुनाते हैं। तो आज हम 18 जून की मुरली के कुछ विशेष पॉइंट सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। भगवान प्रश्न पूछते बच्चों के लिए, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर में कहते हैं, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं भगवान ने किया, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते हैं सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे क्या भगवान ही सुख दुख देता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भगवान की पहचान है। हमने भगवान को जाना है, पहचाना है। तो ऐसे भगवान परमपिता परमात्मा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। बाप जिसको रास्ता कहाँ जाता है, किसका रास्ता? नई दुनिया का रास्ता। नई दुनिया को कहाँ ही जाता है? स्वर्ग। और उसको ही सुखधाम नाम कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे हद का मालिक बना देते। बेहद का मालिक कौन है? शिव बाबा। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में आता ही नहीं है। भारत में ही रहने वाला था, तुमको भी पहले कुछ पता ही नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। और शिव बाबा ही आकर बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? तो मनुष्य ही ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी कौन है? मनुष्य है। जरूर यहाँ ही होना चाहिए जैसे ब्राह्मण पैदा हो जाते हैं। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुखवंशावली। हम कौन है? मुखवंशावली। ब्रह्मा बाप ने अपना बनाकर हमें मुखवंशावली बना दिया है। और ब्रह्मा बाबा के शरीर का ही आधार लेकर शिव परमपिता परमात्मा आकर हमें मिलते हैं, है ना, ज्ञान सुनाते हैं। तो देखो बाबा कितने गुहे गुहे राज मुरली के द्वारा बच्चों को समझाते हैं। बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम अभी समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। चल सकते हैं क्या? नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। कि मेरे जो बिंदु में सारा ज्ञान भरा पड़ा है, आत्मा ही नॉलेज है। क्या है? आत्मा में ही नॉलेज है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे
हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी, वेल्दी और समझदार बच्चे थे। तो अभी क्या हो गए हो? हाँ, बेसमझ से बाबा ने पुनः हमको क्या किया है? समझदार बना दिया है। तुमको अभी जो समझ मिलती है ये फिर वहाँ नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी? सतयुग में। सतयुग में क्या होता है? भगवान आकर पढ़ाते हैं क्या? नहीं। देखो, कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में लोगों के आता ही नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अभी इसका भी समझ बच्चों को दिया है, पहचान दिया है। तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 21 जन्मों के प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों के अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि हमें बेहद का बाबा, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कौन? शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। ये कौन कहता है? बच्चे कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव बाबा को कहते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे? ये भी गुह्य बात है ना। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार क्या करेंगे? सोचते रहेंगे, उनको मुश्किल लगेगा। ऐसे भक्ति मार्ग में भी क्या होते हैं? भक्त आत्माएं जल्दी से जल्दी कौन बनते? गरीब बन जाते हैं। और बाबा का ज्ञान भी कौन ज़्यादा सुनते हैं? गरीब बच्चे ही सुनते हैं। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं, है ना। बाप सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसा खराब नहीं करते हैं। तो देखो, हमें अपना जो धन है कोई भी पाप कर्म के लिए नहीं लगाना है। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। बाबा क्या बोलते? देखो, रावण राज्य में हमारे सारे कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए हमें सुख मिलता है। राम राज्य की स्थापना, बाबा अभी राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, और कौन है टीचर? शिव बाबा। वो भी कितना लवली है ना। टीचर लवली है हमारा। तो देखो, शिव बाबा कहते हैं, स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, यही उनकी प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कितना खुशी रहती है ना। तो शिव बाबा तो हमारा पतियों का पति, बापों का बाप, इनसे कितना हमको सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। तो ऐसे बाबा का भी हमें कितना नशा होना चाहिए कि बाबा हमारा क्या है? बाप है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में ज़रूर रहना है। और शिव बाबा क्या कहते हैं बच्चों को कि पुण्य आत्मा बनना है तो हमें क्या करना है? याद का अभ्यास करना है। माया के तूफान बहुत आएंगे, यह भी ड्रामा में नोंद है। जब याद करने के लिए बैठते हैं उसी समय माया के तूफान आएंगे। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने घर। शिव की बारात गाई हुई है ना। शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं उनके साथ चले जाएंगे। शिव बाबा आते ही सबको ले जाने के लिए। सतयुग में इतनी आत्माएं वहाँ होती है क्या? नहीं होगी। तो देखो,
आज हम बच्चों के लिए बाबा क्या कहते हैं? अच्छा बच्चे, बाबा अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं और याद प्यार भी देते हैं बाबा। तो बाबा आज बच्चों के लिए कुछ धारणा युक्त पॉइंट सुनाते हैं। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। अंदर में खुशी में गदगद होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्यात्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है हमें। उससे डरना है क्या? नहीं डरना है। शिव बाबा आज बच्चों के लिए वरदान देते हैं। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। कौन से खजानों से हमें संपन्न बनना है? खुशी के खजानों से। शिव बाबा कहते हैं रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक बाहों से अनेक आत्माएं आएगी, लेकिन आपके तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। तो देखो हमें क्या करना है आज? हमारे पास खुशियों की बातें, हमारे बातों से औरों को खुशी कैसे मिले, इसका हमें स्टॉक जमा करके रखना है। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, वहाँ क्या होता है? पाप है। तो इसलिए हमें जितना हो सके कम बातें करनी है और जितना हो सके ज़्यादा तो ज़्यादा बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है हमें। तो ऐसे शिव बाबा अपने बच्चों के लिए स्लोगन में कहते हैं, स्मृति का स्विच ऑन करो, है ना? स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। तो स्मृति किसकी रखनी है हमें? मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता शिव परमात्मा है। और हम कौन हैं? इस संगम युग में कौन है? इसकी भी हमें क्या करना है? स्मृति रखनी है। तो देखो ऐसे ऊंचे थे ऊंचे, प्यारे थे प्यारे शिव बाबा ने आज लाडले बच्चों के लिए मुरली के द्वारा कितनी मधुर शिक्षाएं दी। ऐसे परमपिता परमात्मा का हम सभी बच्चे दिल से शुक्रिया करेंगे और उनको अभी याद करेंगे हम बच्चे। ओम शांति।